समुद्र के बीचों बीच हजारों साल पुराना एक पुल जो न पूरी तरह प्राकृतिक लगता है न पूरी तरह इंसानों द्वारा बनाया हुआ लगता है। कुछ लोग कहते हैं इसे भगवान श्री राम ने बनवाया था, तो कुछ लोग कहते हैं ये प्राकृतिक द्वारा निर्मित है, तो कुछ लोग कहते हैं यह सिर्फ एक नेचुरल स्ट्रक्चर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सच क्या है। भारत के दक्षिण में और तमिलनाडु के आसपास, जिसे हम राम सेतु या आदम ब्रिज के नाम से जानते हैं, यह करीब 48 किलोमीटर लंबा है और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये पानी के ऊपर से दिखाई देता है। देखने में तो ऐसा लगता है कि ये पत्थर पानी के ऊपर तैर रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये एक प्राकृतिक स्ट्रक्चर होता तो ये सीधा और जुड़ा हुआ कैसे हो सकता है। रामायण के अनुसार जब माता सीता का हरण हो जाता है तब श्री राम जी को पता चलता है कि माता सीता का हरण रावण ने किया है और वो समुद्र के उस पार रहता है लंका में। तब श्री राम वानर सेना के साथ लंका की तरफ जाते हैं। उनके सामने एक बड़ी चुनौती आती है और वो था समुद्र। वानर सेना के दो लोग नल और नील ये मिलकर राम सेतु का निर्माण करते हैं। समुद्र में जिन पत्थरों से राम सेतु का निर्माण हो रहा था उन पर श्री राम जी का नाम लिखा जा रहा था और इसी कारण वो पत्थर पानी पे तैर रहे थे और इसी तरह निर्माण होता है राम सेतु का। लेकिन क्या ये सिर्फ एक आस्था है या इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी छुपा हुआ है। 2002 में नासा की सैटेलाइट से एक तस्वीर ली जाती है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। It looks to me like a rocky jetty, but this thing looks pretty big. On closer analysis of the satellite image, investigators calculate the line of rocks is over 30 miles long. What makes the image especially intriguing is that the rocks are in an area of sea mentioned in an ancient Hindu poem. A poem which also refers to a magic bridge. They're Hindu legends that the god Rama placed a bridge here connecting India to Sri Lanka. The stones in the satellite image are sitting on something oceanographers call a shoal or sandbar. These occur in an area where there's shallow waters and sand could accumulate between the two land masses. The sandbar may be natural, but what's sitting on top of it is not. This isn't just a simple sandbar. There's objects in here that haven't been eroded away. There are stones that have been brought from afar and set on top of our sandbar island chain. इस तस्वीर में साफ साफ दिखाई देता है भारत और श्रीलंका के बीच खींची हुई एक सीधी रेखा। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं ये एक प्राकृतिक सोल है, यानी रेत और पत्थरों का जमाव। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर ये पत्थर प्राकृतिक है तो आसपास के इलाकों में इन पत्थरों का निशान क्यों नहीं मिलता और ये इतना सीधा क्यों दिखाई देता है जैसे किसी ने इसको डिजाइन किया है। अब मैं आपको वो बात बताता हूँ जो बहुत कम ही लोग जानते हैं। कुछ रिसर्च में ये पाया गया कि राम सेतु के नीचे जो रेत है वो करीब 4000 साल पुरानी है, लेकिन ऊपर के जो पत्थर है उससे भी ज्यादा पुराने हैं। लेकिन कई जगह ऐसे भी पत्थर मिले हैं जो पानी पर तैरते हैं, जिसे पमिंग स्टोन कहा जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा है, जो प्राकृतिक घटना से बनना नामुमकिन है। राम सेतु सिर्फ एक रहस्य नहीं, एक बड़ा विवाद है। जब भारत सरकार ने सेतु समुद्र प्रोजेक्ट निकाला, उस प्रोजेक्ट के तहत इस पुल को तोड़ने का आदेश आया, तब देश भर में इस चीज का विरोध शुरू हो गया। लोगों ने कहा ये सिर्फ एक पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि हमारी आस्था है। और यहीं से शुरू हुआ एक सवाल, क्या हम अपने इतिहास को नजरअंदाज कर रहे हैं? और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में श्री राम ने राम सेतु का निर्माण करवाया था? वैज्ञानिक के पास इसका कोई भी प्रमाण नहीं है कि ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है। राम सेतु दुनिया में आज भी अनसुलझे केसों में से एक है। अब जवाब आपके पास है, राम सेतु श्री राम ने बनाया था या एक प्राकृतिक द्वारा निर्मित है? कमेंट में जरूर बताना।